हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मी एंड हाईवे। और आज के ब्लॉग में मैं आपको लेके चल रहा हूँ एक शानदार जर्नी पे। यहाँ हम विज़िट करने जा रहे हैं सांची स्तूप, जो कि सांची में है और मेरी सिटी से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है। तो हम चलते चलते इसके बारे में बात करते हैं कि इसके क्या हिस्ट्री रही है और क्या क्या इसके बारे में डिटेल्स है। तो हम चलते चलते इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं सांची। और सांची स्तूप की सुंदरता पूरी दुनिया में फ़ेमस है। सांची इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी काफ़ी फेमस है। और जब सांची पे मेला वगैरह लगता है, और वैसे ऑल सीज़न में भी फॉरेन कंट्रीज़ से लोग यहाँ पे घूमने आते रहते हैं। तो चलिए अब हम सांची की जो हिस्ट्री है उस पर एक बार नज़र डालते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर हम सांची स्तूप की बात करें, सांची का बौद्ध विहार महान स्तूप के लिए प्रसिद्ध है, जो भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के सांची शहर में स्थित है। सांची भोपाल से 46 किलोमीटर दूर है और विदिशा से 10 किलोमीटर की दूरी पे है। तो ये इन दोनों सिटी के बीच में है। सांची स्तूप का जो निर्माण कार्य का कारोबार जो है वो अशोक द ग्रेट अशोक की पत्नी देवी को सौंपा गया था, जो विदिशा के व्यापारी की ही बेटी थी। जो उनकी पत्नी थी, सांची उनका जन्म स्थान और उनके और सम्राट अशोक महान के विवाह का स्थान भी था। पहली शताब्दी में वहाँ 4 आभूषित द्वार बनाए गए थे। सांची के स्तूप का निर्माण मौर्य के समय में ईंटों से किया गया था। अगर हम मौर्य के समय पर नज़र डालते हैं तो सांची का महान स्तूप भारत की सबसे प्राचीन संरचनाओं में से एक है और असल में 3री शताब्दी में सम्राट अशोक महान ने इसे बनवाया था। इसका नाभिक अर्धगोल ईंट संरचना में बौद्ध के अवशेषों के आधार पर बनाया गया है। इसे छत्र का ताज भी पहनाया गया है। यह छत्र बुद्धा की उच्चता को दर्शाता है। यहाँ रत्नों से आभूषित एक पिलर भी स्थापित किया गया है और पिलर के ऊपरी भाग को पास ही के चंदुआ में भी रखा गया है। यह पिलर अशोक का ही शिलालेख था और गुप्त के समय में शंखलिपि से बनने वाले आभूषण भी इसमें शामिल हैं। अगर हम सुंगा के समय पे जाएं तो सांची में इसका भी काफ़ी उल्लेख मिलता है। वास्तविक ईंटों के स्तूप को बाद में सुंगा के समय में पत्थरों से ढका गया था। अशोक वादना के आधार पर ऐसा माना गया था कि स्तूप को 2री शताब्दी में कहीं कहीं पर तोड़ा फोड़ा भी गया था। सुंगा साम्राज्य के विस्तार को लेकर ऐसा माना जाता है कि सुंगा के सम्राट ने पुष्यमित्र सुंगा ने मौर्य साम्राज्य का आर्मी जनरल बनने उसे अपना लिया था। ऐसा कहा जाता है कि पुष्यमित्र ने ही वास्तविक स्तूप को क्षति पहुंचाई थी और तोड़फोड़ की थी। उनके बेटे अग्निमित्र ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। बाद में सुंगा के शासनकाल में ही स्तूप को पत्थरों से सजाया गया और अब स्तूप अपने वास्तविक आकार से और भी ज़्यादा विशाल हो गया था। अगर हम मध्य भाग की करें तो एक मध्य भाग में एक चक्र भी लगा हुआ था, जिसे स्थानिक लोग धर्म चक्र भी कहते थे, लेकिन बाद में वही चक्र कानून के चक्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसका पुनर्निर्माण करते समय यहाँ 4 आभूषित द्वार भी बनाए गए थे। ऐसा कहा जाता है कि सांची के द्वार और कटघरों का निर्माण 180 से 160 सदी से भी पहले बनाए गए थे। बाद में इन्हें पत्थरों से आभूषित किया गया था। बौद्ध विकार के स्तूप में बौद्धा के जीवन से संबंधित कुछ घटनाएं भी वहां प्रदर्शित की गई हैं। यहाँ हम आसानी से बौद्धा के जीवन को समझ सकते हैं।
सांची के स्तूप और आसपास के दूसरे स्तूप की देखभाल के लिए स्थानिक लोग पैसा की सहायता भी करते हैं। बौद्ध स्तूप को कोई स्थायी संरक्षण नहीं है। पुरुष और महिला दोनों भक्त मूर्ति और स्तूप की देखभाल के लिए सहायता करते रहते हैं और कई लोग पैसा की सहायता से वहाँ बुद्धा के जीवन से संबंधित किसी घटना को वहाँ रेखांकित करते हैं और वहाँ उनका नाम भी लिखा जाता है। कुछ लोगों के अनुसार स्तूप के देखने के लिए आने वाले विदेशी लोग भी बौद्धा के भक्त हो जाते हैं और उन्हें पूजने लगते हैं। बौद्ध स्तूप पर कई प्रकार के त्यौहार भी मनाए जाते हैं। कुछ लोगों के अनुसार ऐसा है कि सांची स्तूप में बहुत से ब्राह्मी शिलालेख हैं। उनमें से कुछ छोटे हैं और कुछ लोगों के डोनेशन से भी बनाए गए हैं। वहाँ बने सभी जो शिलालेख हैं ऐतिहासिक वास्तुलता को दर्शाते हैं। अगर हम बात करें तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने इसका वर्णन इसका जो डिस्क्रिप्शन है इसको डिस्क्राइब किया था उन्होंने अपने लेखों में। डोनेशन देने वाले लोगों के रिकॉर्ड को देखकर यह भी पता चलता है कि ज़्यादातर डोनेशन देने वाले लोग जो हैं वो स्थानिक लोग ही थे और बाकी दाताओं में से ज़्यादातर उज्जैन, विदिशा, कुरारा, नदीनगर, महिष्टी, कुरगरा, भोगाबादन और कमदगीगम से भी थे। शिलालेखों में मौर्य, सुंगा, सतावना 175 BC से 15 AD, कुषाण 100 से 150 AD और गुप्त 600 से 800 AD कालीन शिलालेख भी सामने हैं। सांची में अगर हम बात करें तो सांची में जो रहने वाला शांत वातावरण भी लोगों को काफ़ी मनमोह लेता है, क्योंकि यहाँ पे आप जब विजिट करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे काफ़ी शांति फैली हुई है। लोग रहेंगे, लोग आपको बहुत देखेंगे, पर शांति का जो एक रहता है ना नेचुरली पीस वहाँ पे काफ़ी मिलेगा। और वो पीस क्यों ना हो, आखिर में वो जगह भी तो गौतम बुद्ध की है ना, और बुद्ध की जगह पे अगर पीस ना हो, ऐसा हो सकता है, तो वहाँ पे काफ़ी शांति आपको देखने मिलेगी। और अगर हम बात करें तो विदेशी सैलानी भी बड़ी मात्रा में हर साल यहाँ पे जो फॉरेनर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे आते हैं हर साल। और भारत में सांची स्तूप का काफ़ी बेहद प्राचीन माना जाता है, ये काफ़ी पुराना है क्योंकि, और बौद्ध धर्म के लोगों के लिए तो ये एक पावन तीर्थ के ही समान कह सकते हैं हम कि वो यहाँ पे अपने भगवान के लिए आते हैं। अब हम और अगर इसके बारे में बात करें तो सांची स्तूप शांति, पवित्रतम, धर्म और साहस के प्रतीक माने जाते हैं। सम्राट अशोक जो थे उन्होंने इसका निर्माण बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किया था। आज भी इस स्थान का मुख्य आकर्षण बौद्ध धर्म और भगवान गौतम बुद्ध से जुड़ी चीज़ें ही हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म का प्रचार करने वालों के लिए यह एक मुख्य जगह है। देखा जाए तो एक ओरिजिन है ये, और भारत में सभी धर्म के लोग इस स्तूप का काफ़ी सम्मान भी करते हैं। तो देखा जाए तो ये जो थी ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें थी जो सांची की हिस्ट्री में है, और ये चीज़ें आपको हमेशा सुनने ही मिलेगी सांची के बारे में। सांची एक काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस है, जैसा कि आप पिक्चर्स में देख ही सकते हैं कि यहाँ पे अलग अलग तरह की मूर्तियाँ हैं। सांची स्तूप है, आसपास इतनी हरियाली और वातावरण जो है, एनवायरनमेंट आसपास का आप देखेंगे तो हरा भरा एनवायरनमेंट है। आप एक बार यहाँ पे अगर विज़िट करेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये वाकई में एक घूमने लायक जगह है, और देखा जाए तो टॉप क्लास हिस्टोरिकल प्लेस में से एक ये ऐसे ही नहीं है, कुछ तो बात है इसमें। आप ये यहाँ पे आके देख के, और ये जो है ये एक चट्टान के ऊपर देखा जाए तो फैला हुआ है, ये पूरे में ये काफ़ी किलोमीटर नीचे तक फैला हुआ है। आप जाएंगे तो काफ़ी शानदार चीज़ें आपको यहाँ देखने मिलेगी। लाइब्रेरी भी है यहाँ पे, जो कि उनकी पुरानी उस टाइम की इसमें चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे कि आप देख ही सकते हैं पिक्चर्स में। तो काफ़ी शानदार जगह है। देखा जाए तो टूरिस्ट प्लेस के नाम पे तो सांची बेस्ट प्लेस है। अगर आप इस साइड आते हैं, कभी एमपी में आते हैं, तो सांची आप ज़रूर ही आएँ।
और वैसे देखा जाए तो सांची के पास में एक और जगह है हिस्टोरिकल, जिसको हम उदयगिरी कहते हैं। वहाँ पे 20 गुफाएं हैं, उनका अलग ही रहस्य है। तो आप सांची के बाद वहाँ भी जा सकते हैं, अगर आपके पास टाइम बचता है तो वहाँ भी आप घूम सकते हैं। सांची से पास ही है वो भी। तो हम हमारी वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, और इन टूरिस्ट प्लेस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे वो भी इन प्लेसों को जान पाए, इनकी हिस्ट्री के बारे में जान पाएँ, और वो भी यहाँ पे कभी ना कभी विजिट कर पाएँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में न्यू हिस्टोरिकल प्लेस के साथ, और आपको इसके बारे में सारी डिटेल बताऊँगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।